सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू यू ईच एंड एवरीवन। मैं योग गुरु संजीव त्यागी आज के इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव में आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सबको छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं आर्य कॉलेज मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम ये आयोजित किया और उसके लिए हमें आमंत्रित किया। मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी का मैं इस आज के योग सत्र में स्वागत करना चाहता हूं। आज योग हम किसी से अछूता नहीं है। आज हम सब लोग योग की भूमिका को अच्छे से जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि योग जो है हमारी यूनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही सार्थक है। और जो आने वाला समय है वो योग और आयुर्वेद ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। और योग करने के बहुत सारे कारण हैं कि योग आपको क्यों करना चाहिए। तो आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि हमें योग क्यों करना चाहिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आर्य कॉलेज मैनेजमेंट का, जिन्होंने आज इस अवसर हमें प्रदान किया है। मैं जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबका स्वागत करता हूँ और मैं आज अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज मैं एक युवा भारत, जो कि हमारा युवा वर्ग है, यूथ है, उनके बीच में ये सत्र हम कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग आने वाला भारत हैं, आने वाला कल हैं। जो आप कर सकते हैं शायद वो किसी और के लिए करना मुश्किल होगा। तो आप इस देश में एक बदलाव लेके आ सकते हैं, क्योंकि योग एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आ सकता है। चाहे वो विचारों की क्रांति हो, चाहे स्वास्थ्य की क्रांति हो, तो आप सब उसके कर्णधार बन सकते हैं। मुझे पता चला है अपने माननीय जो हमारे डॉक्टर सुंदर रौतेला जी हैं, उनसे मेरी अक्सर कर चर्चा होती है आर्य कॉलेज के बारे में। तो उनसे बात हुई और उन्होंने जो बताया वो बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि बहुत ही अच्छे होनहार विद्यार्थी देश विदेश में विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सबसे जुड़ रहा हूं और मैं हमेशा आप सबके साथ हाजिर हूं। जहां पर भी मैनेजमेंट को लगे कि मैं उनके कहीं भी कुछ भी काम आ सकता हूं, तो मैं हमेशा उनके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। योग की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे हम कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले मीठा हो जाए, कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा हम मंत्रों का जाप करेंगे। हम यहाँ से गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि जो मंत्र है वो हमारी आत्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि वो आप में कितना बड़ा बदलाव लेके आते हैं। क्योंकि जब हम क्लास शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। तो उनको नियंत्रण में रखने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए भी जो मंत्र योग है या जपा योग है या जपा मेडिटेशन है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में लेकर आए, कमर गर्दन सीधे करते हुए हम लोग बैठेंगे और यहाँ से एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। इनहेल करके शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तीनों लोकों के देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, उनको समर्पित कीजिए अपने आप को। जितना हम लोग अपने आप को ईश्वर को समर्पित करेंगे, उतना ही हमें आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। फिर धीरे से दोनों हाथों को रब करें, उनको अच्छे से स्पर्श करें, उनमें ऊर्जा का उत्पादन करें। जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको हल्का सा फेस पे टच करें। जो लोग नहीं करना चाहते वो दूर से ही हाथों को दूर ले जाएं आंखों से। धीरे धीरे आंखों को खोलें। एक बार फिर से मैं आप सबका नमन करता हूं और आज के इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। और मेरी सभी युवाओं से प्रार्थना है कि वो भी जरूर अपना वीडियो बनाकर आर्य कॉलेज के पेज पर जरूर शेयर करें, या इस सत्र के बीच में छोटा सा जो क्लिप है या जो आपके कमेंट्स है योग के प्रति जो आपके विचार हैं
उनको जरूर जाहिर करें, क्योंकि आपका एक विचार क्रांति ला सकता है। जैसे आर्य कॉलेज ने शुरुआत करी है, तो भगवान ने चाहा तो इन चीज़ों को हमारी जो संस्थाएं हैं मिलकर आगे बढ़ाएंगी। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं भी पिछले, जब से जन्म हुआ है आर्य समाजी परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मैं पिछले 40 वर्षों से आर्य समाज से जुड़ा हूँ। जब से छोटे थे वहीं से मुझे योग का, आगे योग की जानकारी मिली। जो आर्य समाज में मेरे चाचा जी थे वही हमें योग और वहाँ पे मंत्रों का अभ्यास कराते थे, रोज हवन होता था। तो मैं वास्तव में अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमें योग क्यों करना चाहिए। आज हिंदुस्तान में देखिए, चाहे वो चाइना हो या किसी भी देश को लेके हो, चाहे योग को लेके ही हो, योग जब योगा बनकर आया तो हमने उसको स्वीकार किया। जब तक ये योग था लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लोग आगे नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोगों को आदत पड़ गई है कि जो बाहरी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपने आप को कम वैल्यू देते हैं। तो जीवन में सबसे पहला तो योग आपके अंदर ये बदलाव लेके आएगा कि आपके अंदर आपका आत्मविश्वास जगाएगा। आप आत्मविश्वासी बनेंगे तभी आप निर्भर भी बनेंगे। जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं होगा तो आत्मनिर्भर बनना बहुत मुश्किल है। तो जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वो सपना तभी साकार होगा या जल्दी साकार होगा जब हम सब योग से जुड़ेंगे। तो योग उसके लिए बहुत ही अच्छा है। हम हमेशा से बाहर के ब्रांड्स की तो बहुत तारीफ करते हैं, चाहे हम किसी भी ब्रांड को लेके बात करें, चाहे वो हम सेल फोन को लेके बात करें, लैपटॉप को लेके बात करें, टीवी को बात करें, चाहे पिक्चरों को ही बात करें, हम ब्रांडेड चीज़ों की बहुत बात करते हैं। लेकिन हम कभी ब्रीदिंग की बात नहीं करते, श्वासों की बात नहीं करते कि वो कौन से ब्रांड का ले रहे हैं, जो कि जीवन का सबसे बड़ा ब्रांड है। श्वासों का ब्रांड, प्राणों का ब्रांड, कि कौन सी प्राण ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। क्योंकि जैसी प्राण ऊर्जा आप लेंगे, जैसी शक्ति आप लेंगे, वो वैसा ही आविष्कार करेगी। अगर आपके अंदर अच्छी प्राण शक्ति जा रही है तो आप एक अच्छा आविष्कार करने में कामयाब रहेंगे, एक अच्छा भारत का निर्माण करने में कामयाब रहेंगे। सो ये जानना सभी के लिए जरूरी है। तो अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा, अच्छी प्राण शक्ति हमें योग से आएगी, आसनों से आएगी, प्राणायाम से आएगी, ध्यान से आएगी। जैसा हम कहते हैं कि हमारे जो आसन हैं वो आपका जीवन आसान बनाएंगे। आपके जीवन में हर युवा के सामने आज चैलेंज कम नहीं हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। हो सकता है कल और ज़्यादा बढ़ जाएं, कोरोना से भी भयंकर कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन आप उसको भी नियंत्रित रख सकते हैं अगर आप योग से जुड़ जाएंगे, आप आसनों से जुड़ जाएंगे, प्राणायाम से जुड़ जाएंगे, ध्यान से जुड़ जाएंगे, या योग के 8 अंगों से जुड़ जाएंगे, जिनको अष्टांग योग भी हम कहते हैं। जैसे हम यम से अगर जुड़ जाएं, नियमों से हम जुड़ जाएं, अपने जीवन में नियमों को धारण कर लें और आसनों को धारण करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, प्रत्याहार का ध्यान, तो ऐसे हम 8 अंगों की अगर बात करें कि हमें सुदृढ़ बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, जो कल हमारे काम आएगा। आप टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, बल्कि निखर जाएंगे। तो क्योंकि कुछ चीज़ें जो सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि हर चीज़ के लिए सरकार को दोष देना गलत है, वो चीज़ें जो सरकार नहीं बदल सकती वो आपके संस्कार बदल सकते हैं, और अच्छे संस्कार आपको योग से मिलते हैं। तो जब आप योग को अपनाएंगे तो अच्छे संस्कारों का आविष्कार होगा, और जब अच्छे आविष्कार होंगे तो अच्छे भारतवर्ष का निर्माण होगा। और मुझे सभी युवाओं से ये उम्मीद है, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो वो इस कार्य में जरूर आगे आएंगे, क्योंकि आज भारतवर्ष में 300 से 50 यूनिवर्सिटी में योग का कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, योग कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। तो धीरे धीरे इस चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों में और आगे बढ़ना होगा। जैसे अगर विश्व में हम 200 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें और उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारी भारत की 2 से 5 यूनिवर्सिटी मुश्किल से स्टैंड करती हैं। यानी कि शिक्षा के स्तर को हमें और ऊंचा करना होगा। जब देखिए पौराणिक काल की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हम एक जीरो की बात करें, गणित की बात करें, आज जिस फ़ोन पर हम मिल रहे हैं, जिस फेसबुक पर हम मिल रहे हैं, शायद ये फेसबुक ना होता अगर भारत ने जीरो ना दिया होता। जो आर्यभट्ट जी हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने जीरो का निर्माण किया और पूरे जो गणित है उसको बदला। क्योंकि आपको पता है जो पहले गणित वो रोमन लिपि में लिखा जाता था, किया जाता था। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो उसने किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने भी संस्कृत को एक्सेप्ट किया। तो देखिए हमारी जो संस्कृत है, संस्कृति है, सभ्यता है, वो इतनी पौराणिक है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं कि वास्तव में जिन्होंने जीवन का रूप बदला है और पूरे वर्ल्ड को नई नई चीज़ें दी हैं।
लेकिन थोड़ा सा अब उन आविष्कारों में कमी आई है क्योंकि हमारी ध्यान और साधना में कमी आई है। तो जितना हम ध्यान और साधना में जाएंगे उतना आविष्कार करेंगे, उतना अच्छे से सोच पाएंगे, हमारे विचार ओजस्वी होंगे और जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता है, जो हम कहते हैं थिंकिंग पावर है या राइट डिसीजन मेकिंग पावर्स है, वो योग से हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप थोड़ी देर आसनों का अभ्यास रोज करें, सुबह शाम करें, और रोज सुबह शाम थोड़ा सा प्राणायाम, जैसे हम पहले हमेशा आर्य समाज में भी करते रहे हैं। सुबह हमेशा हम हवन और शाम को हम शांति पाठ या संध्या का अभ्यास करते थे। तो आज भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लगातार इस कार्य कर रही हैं। हमारे यहाँ भी, जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, अपने होम टाउन में 100 वर्षों से आर्य समाज लगातार कार्य कर रहा है और रोज सुबह हवन और शाम को संध्या हो रही है। तो हवन और संध्या अगर जो लोग नहीं कर पाते तो शरीर ही बहुत बड़ा आपके लिए एक हवन है, क्योंकि जो शरीर के अंग है ये आपके बहुत बड़े मित्र हैं। आप इनको जब परिवार मान लेंगे, इनको आप प्यार देंगे, तो ये आपके लिए और अच्छे से कार्य करेंगे। आपका चाहे आपका हार्ट है, चाहे ब्रेन है, चाहे बैली है, चाहे आपका लीवर है, किडनी है, जब आप इनको प्यार देंगे तो ये आपके जीवन की और राह को आसान बनाएंगे और वो आसनों से बहुत अच्छे से हो पाएगा, प्राणायाम से और अच्छे से हो पाएगा। तो आज थोड़ा सा समय सीमित है, फिर किसी दिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय आपने जो हमारी प्रधानाचार्य मैम है, जो हमारे बहुत ही अच्छे, क्योंकि एक विजनरी प्रिंसिपल के बिना ये हो ही नहीं सकता, विजनरी मैनेजमेंट के बिना ये संभव नहीं है। सो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फिर किसी दिन एक हमें समय दें और योग के ऊपर एक चर्चा बच्चों के साथ की जाए, विद्यार्थियों के साथ की जाए। सो आज का योग सत्र आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ हैं यहाँ पे प्रदीप नोटियाल जी, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफाइड टीचर्स हैं और इंटरनेशनल योगा प्लेयर भी हैं। सो आप उनके साथ आगे का सेशन एंजॉय कीजिए। मैं इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं और एक बार पुनः जो हमारा आर्य कॉलेज मैनेजमेंट है उनको बधाई देता हूं इस इंटरनेशनल योगा डे पे, और स्पेशली हमारे जो प्रधानाचार्य मैम हैं डॉक्टर सविता उप्पल जी, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और अपने जो मित्र हैं डॉक्टर सुरेंद्र रोताला जी जो डिपार्टमेंट हेड है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस छठे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। नाउ आई इंट्रोड्यूस प्रदीप नोटियाल सर, सो प्लीज जॉइन हिम फॉर द योगा सेशन। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रदीप नोटियाल एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बार फिर से आर्य कॉलेज मैनेजमेंट को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज का जो हमारा जो सत्र होगा योगासनों पे, पहले योगासनों का अभ्यास करेंगे। प्रोटोकॉल जो आयुष मंत्रालय ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कुछ आसनास हैं और उसके बाद प्राणायाम और लास्ट में मेडिटेशन। तो आसनों को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। वार्म अप के लिए अपनी मैट पे या फिर आप कंफर्टेबल होके खड़े हो जाएं या बैठे रहें। दोनों फीट में कंफर्टेबल गैप लीजिए। नाउ palms on your waist. Few second normal breath. Deep inhale, long exhale. अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करें और स्टार्ट करते हैं इसे नेक की एक्सरसाइज, जॉइंट्स मूवमेंट्स अपने नेक के। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें हेड को अप एंड एक्सहेल चिन टू चेस्ट स्ट्रेच। इनहेल हेड अप, श्वास भरते हुए हेड को स्ट्रेच करेंगे बैकवर्ड एंड एक्सहेल करते हुए चिन टू चेस्ट स्ट्रेच। टीथ आपस में ज्वाइन करके रखें, स्ट्रेच करते जाएं, स्ट्रेच करें। इससे आपकी नेक मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होगी, आपके थ्रोट मसल्स। जब हम चिन टू चेस्ट स्ट्रेच करें तो ध्यान रखें जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो ध्यान से स्ट्रेच को करें। देन इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए बैंड करेंगे साइड टू साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अपने श्वासों को अपने प्राणों पे फोकस रखें। जितना आप श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और जॉइंट्स मूवमेंट्स और अच्छे से हो पाएगी। आपकी इनर मसल्स, इनर जॉइंट्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे। धीरे से यहीं से सेंटर, यहीं से नेक्स्ट ट्विस्ट करेंगे राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। इनहेल एंड एक्सहेल। ये बेसिक जॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही इफेक्टिव जॉइंट्स हैं। इनसे हमारी मसल्स में ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से हो पाएगा और आपकी बॉडी में किसी तरह का स्ट्रेच नहीं रहेगा अगर आप इन अभ्यासों को कंटिन्यू करते रहेंगे। यहीं से नेक्स्ट हेड रोटेशन क्लॉकवाइज, एक्सहेल चिन टू चेस्ट स्ट्रेच, इनहेल राइट टू बैक एंड एक्सहेल लेफ्ट टू फ्रंट।
फुल रोटेशन, 4 डायरेक्शन में अच्छे से रोटेट करें अपने हेड को, स्ट्रेच करें अपनी नेक मसल्स, अपने थ्रोट मसल्स को श्वासों के साथ, इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। इसी को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। रिवर्स, इनहेल करते हुए लेफ्ट टू बैक एंड एक्सहेल राइट टू फ्रंट। इंजॉय करें स्ट्रेच को, फील करें स्ट्रेच को। या आपकी नेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेन होता है उसके लिए भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इनके अभ्यास करने से हमारी ब्रेन मसल्स एक्टिवेट होती है और आपका ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से हो पाता है आपकी ब्रेन की तरफ, आपके हेड की तरफ। यहीं से नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे शोल्डर स्ट्रेच, जो शोल्डर बहुत इफेक्टिव होते हैं जो हमारी बॉडी में। इनहेल, रेजर बोथ हैंड्स साइडवेज अप, स्ट्रेच योर हैंड्स, फिंगर्स टाइटली ओपन, अच्छे से ओपन करें अपने फिंगर्स को। Exhale, hands sideways down. Inhale, lift your both hands up. Stretch your hands, fingers tightly open. Stretch your hands upward. Exhale, slowly hands down. Inhale, raise your both hands up. And exhale, hands down. इस तरह से इसे 5 to 10 times करें। इससे आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे आपके हैंड्स, शोल्डर्स। यहीं से नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन, फिंगर्स को टच करें अपने शोल्डर पे, देन एल्बो फ्रंट साइड। इनहेल करते लिफ्ट करें एल्बो को अप, बैक टू फ्रंट, डाउन, इनहेल एंड एक्सेल, अच्छे से रोटेट, इनहेल। और जब हम एक्सेल करते बैक साइड जाएं तो अच्छे से ओपन करें अपने चेस्ट को। इस क्रिया से हमारे जो शोल्डर की जो टेंशन होती है वो बहुत दूर हो जाती है और आपके शोल्डर में जॉइंट ब्लड का फ्लो अच्छे से हो पाता है, जिससे जो हमारे शोल्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है वो क्योर हो जाती है। आपकी हैंड स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है इन आसनों के अभ्यास से। धीरे धीरे इससे ही क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। आप इस क्रिया को 10 टाइम्स कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। श्वासों के साथ करते रहें, इनहेल एंड एक्सहेल, और फेस पे एक हल्की सी मुस्कुराहट। जैसा आपका भाव रहेगा उसी तरह से आपकी बॉडी पे आसनों का प्रभाव उसी प्रकार से आपकी बॉडी पे होता रहेगा। इसी तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए रिलैक्स करें। यहीं से नेक्स्ट हमारा जो होता है स्पाइन, जो हमारी बैक बोन होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारी स्टैंडिंग में। चाहे हम बॉडी हम खड़े हो पा रहे हैं या बैठ पा रहे हैं, तो उसको वार्म करना, उसको अच्छे से स्ट्रेच करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कटी चक्र आसन करेंगे। दोनों आर्म्स फ्रंट साइड, फिंगर्स टाइटली ओपन, हील टोज वन लाइन में। नाउ एक्सहेल, ट्विस्ट ऑफ बॉडी राइट साइड। राइट हैंड को जितना पॉसिबल है बैक साइड लेके जाएं, स्क्वीज करके रखें अपने हिप मसल्स। इनहेल फ्रंट साइड, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल फ्रंट साइड, exhale twist right side, inhale center, exhale right side, right and left। इसे आप फास्ट भी कर सकते हैं, इनहेल एक्सहेल के साथ। इससे आपका अपर बॉडी, जो अपर टोर्सो पार्ट, साइड टोर्सो पार्ट बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा, जो आपकी स्पाइन की जो टेंशन है उसको दूर करेगा। आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, बैक पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव ये आसन माना जाता है, और आपके शोल्डर्स भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। धीरे धीरे इनहेल एंड एक्सहेल करके इसे 5 to 10 टाइम्स रिपीट करें और देन सेंटर में आकर रिलैक्स करें। यहीं से नेक्स्ट हमारे लोअर बॉडी के लिए उत्कट आसन, गत्यात्मक उत्कट आसन। इनहेल, रेज बोथ हैंड साइडवेज अप, एक्सहेल, बेंड योर नीज बोथ आर्म्स फ्रंट ऑफ चेस्ट। ध्यान रखना, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा है वो अपना ध्यान आराम से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, ज़्यादा वेट ना दें अपने नीज पे। इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स अप, नीज स्ट्रेट। एक्सहेल, हैंड्स डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल, हैंड्स डाउन। कोशिश करें अपनी बैली मसल्स, कोर मसल्स को एंगेज करके रखें और अपने हिप मसल्स, आपका जो मूल बंद है एनएस पार्ट को अच्छे से स्ट्रेच करके रखें। तभी आपको क्वाड्रिसेप मसल्स, आपकी थाई मसल्स का अच्छे से वार्म अप होगा और आप अच्छे से वर्कआउट होगा आपकी काफ मसल्स का। ये आपकी लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। इस तरह से आप इन एक्सरसाइज को, इन वार्म अप को अपने डेली रूटीन में यूज़ कीजिए, फॉलो कीजिए। इससे आपका पूरा वर्कआउट आपकी बॉडी का हेड से लेकर टोज तक अच्छे से हो जाता है। इसे 10 टाइम्स करने के बाद इस तरह से ही हमारा वार्म अप सेशन कंप्लीट होता है। इसमें 5 बेसिक मूवमेंट्स है। इसी के बाद हम नेक्स्ट जो है आसन। आसन शरीर की एक ऐसी मुद्रा जिसमें ऐसी स्थिति जिसमें सुख की प्राप्ति हो, स्थिर सुखम आसनम। उसमें आपने कुछ देर तक स्टे करना होता है। जो वार्म अप होता है उसमें डायनेमिक वार्म अप होता रहता है, मूवमेंट होती रहती है। इसी के बाद इनहेल, रेजर बोथ हैंड साइडवेज अप,
Interlock your fingers, palm facing upward. Inhale, lift your both heels up. फर्स्ट आसन ताड़ासन. ताड़ासन बहुत ही अच्छा आसन है हमारी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए. एक्सेल एक्सटेंशन, स्पाइन की लेंथनिंग के लिए, आपकी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए. हेड से लेकर टोज तक आपकी बॉडी इसमें स्ट्रेच हो जाती है. और अपने बंधों का भी आप यूज़ करें, स्ट्रेच करें फुल बॉडी को और इन्जॉय करें स्ट्रेच को. ये आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है. बच्चों के लिए जिनकी हाइट की प्रॉब्लम होती है, हाइट नहीं बढ़ती है, तो ये हमारी हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव आसन है. ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जिससे हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से हो पाता है और आपकी लेग्स की अच्छे से स्ट्रेंथनिंग हो जाती है. इस तरह से इसमें 5 to 10 काउंट्स होल्ड करने के बाद एक्सेल करते हुए हैंड्स डाउन. नाउ रिलैक्स. नेक्स्ट आसन यही से ट्री पोज, वृक्षासन. बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आसन. वृक्षासन के लिए राइट लेग को लिफ्ट करें एंड राइट हैंड से अपने एंकल को होल्ड करके अपने लेफ्ट लेग की इनर थाई पे फिक्स करें. अगर आपका फीट आपकी थाई पे नहीं पहुंचता है तो अपने फीट को आप अपने काफ मसल या फिर अपने एंकल ज्वाइंट पे, टो आपके डाउन रहेंगे. इस तरह से आप कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए. अगर आपका अच्छा अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे लिफ्ट करके आपकी इस तरह से फिक्स करें. देन आर्म्स ओपन, रेजर बोथ हैंड्स, स्ट्रेच अप. लेफ्ट लेग स्ट्रेट, अपने राइट लेग को धीरे धीरे स्ट्रेच करते जाएं, फुल बॉडी को स्ट्रेच करें. ये भी एक बैलेंसिंग आसन है. ये बैलेंसिंग आसन हमारे माइंड को बहुत ही इफेक्टिव होते हैं. माइंड को रिलैक्स करने के लिए, मन में जो तरह तरह के विचार चलते रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी और माइंड को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ही अच्छे आसन है. कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी ये आसन बहुत अच्छे हैं. इसमें हमारी लेफ्ट लेग की स्ट्रेंथनिंग होती है और आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है. धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हैंड्स डाउन एंड लेग डाउन. इसी को अदर साइड से इनहेल, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप एंड होल्ड योर एंकल एंड फिक्स इन right leg inner thigh. Stretch your leg, raise your both hands sideways up, fingers tightly open, stretch your hands upward. Few second normal breath. सामने किसी भी पॉइंट पे फोकस करें और स्ट्रेच करके रखिए अपने फुल बॉडी को. स्ट्रेच करें अपने टोर्सो पार्ट को, जितना मैक्स टू मैक्स स्ट्रेच करने की कोशिश करें. इस आसन में ये ध्यान आत्मक आसन भी है. इसमें आपका ध्यान अच्छे से लग पाता है आपकी बॉडी पे और एक वृक्ष की भांति इसमें बहुत सारे गुण हैं. अगर आप इसे फील करोगे, अपने अंदर धारण करोगे. धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हैंड साइडवेज डाउन एंड लेग डाउन. नाउ शेक योर बोथ लेग्स. इस तरह से सेकंड आसन हमारा ट्री पोज. थर्ड आसन फॉरवर्ड बेंडिंग पादहस्त आसन. तो इसके लिए आप फीट में आप कंफर्टेबल गैप लीजिए, हील टोज वन लाइन में. जिनको बैक में पेन है, बैक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, उन्होंने कोशिश करनी अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, चिन को सामने की तरफ स्ट्रेच करके रखना है. जितना पॉसिबल है उतना बैंड करें. नाउ रेज बोथ हैंड्स साइडवेज अप. स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेंड योर hands and lengthening your spine. Now push your hips back side, slowly half bend. जिनको बैक में प्रॉब्लम हो ना, उन्होंने कोशिश करें अपनी बैक को स्ट्रेच करके हाफ बैंड करना है. वो चाहे तो अपने पाम्स को वेस्ट पे भी रख सकते हैं. देन एक्सेल, slowly go down. पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतना बैंड करें और स्ट्रेच करते जाएं हेड को डाउन. नीज स्ट्रेट, कोशिश करें अपने लेग्स को स्ट्रेट रखने की. लेग्स स्ट्रेट रहेंगे तभी आपको आपके हैमस्ट्रिंग मसल में बहुत अच्छा खिंचाव फील होगा और आपकी बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है. बैक पेन को दूर करने के लिए और आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन ये माना जाता है. पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर. ये आसन हमें सिखाता है कि हमें डाउन टू अर्थ होना चाहिए. कभी भी हमें अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए. अपने आप को डाउन टू अर्थ हमेशा धरती से जोड़ के रखना चाहिए. इसी तरह से इसमें हमारा ब्लड का फ्लो हमारे हेड की तरफ हो जाता है, आईज की तरफ. ये आसन हमारे हेड के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है और हमारे हार्ट के लिए भी. इनहेल करते हुए हैंड्स अप. यही से नेक्स्ट आसन बैकवर्ड बेंडिंग का अर्ध चक्रासन. नाउ प्लेस योर पाम्स ऑन योर वेस्ट, फिंगर्स फ्रंट साइड रखेंगे और थंब से अपने स्पाइन को अच्छे से प्रेस करके रखेंगे. नाउ रोल योर शोल्डर्स, एल्बो पुशिंग बैक साइड एंड पुश योर स्टमक, पुश योर हिप्स फ्रंट साइड. देन बेंड योर बैक, हेड बैक साइड ड्रॉप, टीथ आपस में ज्वाइन. धीरे धीरे स्ट्रेच करें अपनी बैक को, नीज स्ट्रेट रखें. यह आसन बहुत ही अच्छा हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए, स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए और हमारी फुल बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए. इसमें आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है आपकी बैक. धीरे धीरे हैंड्स को लाते हुए रिलैक्स करें. इस तरह से ये हमारा बैकवर्ड बेंडिंग आसन, अर्धचक्रासन. इसी के बाद नेक्स्ट आसन त्रिकोण आसन. त्रिकोण आसन इसमें साइड लेटरल बेंडिंग है. तो इसमें हमें फीट में 1 से 1.5 फीट का गैप रहना है. देन अपने राइट फीट को टर्न करना राइट साइड. इनहेल, ओपन योर आर्म्स साइडवेज
and engage your core muscles. Stretch your hands sideways. Now slowly exhale, bend towards right side. जितना पॉसिबल है उतना बैंड करें और हैंड को धीरे धीरे डाउन लेते जाएं. नाउ लुक अप. अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फिंगर्स को देखने की कोशिश करें और होल्ड करें यहाँ पे फ्यू सेकेंड. ये आसन हमारे साइड टोर्सो पार्ट पे बहुत ही अच्छा खिंचाव पैदा करता है, जिससे हमारा साइड का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस हो जाता है. इसमें हमारे लीवर, किडनी अच्छे से फंक्शनिंग करने लग जाती हैं. उनकी जो कार्य क्षमता है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है. इस तरह से 10 काउंट्स या 5 काउंट्स होल्ड करने के बाद slowly come back. Turn your right feet front side, turn your left feet left side. Open your arms and slowly exhale, bend towards left side and look up. अपने चिन को भी स्ट्रेच करें. स्ट्रेच को फील करें अपने राइट लेग के, लेफ्ट लेग के हैमस्ट्रिंग मसल्स में, और स्ट्रेच करें अपने टोर्सो पार्ट को. स्ट्रेच करें फ्यू सेकेंड. नॉर्मल ब्रेथ. इनहेल एंड एक्सहेल. आसन तभी आपका सिद्ध होगा जब आप उसमें आप स्थिरता लेके आओगे. धीरे धीरे इनहेल सेंट्रल एंड एक्सहेल हैंड्स डाउन. नाउ रिलैक्स योर लेग्स. नाउ नेक्स्ट सिटिंग पोस्चर, सिटिंग आसनास. मैट के सेंटर में आके लेग्स को क्रॉस करते हुए धीरे से बैठ जाए. बोथ लेग्स फ्रंट साइड. सिट इन दंडासन. अपने थोड़ा सा फीट को इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए इन एंड आउट स्ट्रेच करें. स्ट्रेच करें अपने फीट को, एंकल्स को. स्ट्रेच करें अपने कॉफ मसल्स, नीज को, जॉइंट्स को अच्छे से. यहीं से नेक्स्ट आसन भद्रासन. भद्रासन इस तरह से जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं, बटरफ्लाई बद्ध कोणासन में हम मूवमेंट्स देते हैं अपने थाइस को अप डाउन. इस तरह से आप वार्म अप के लिए अपनी थाइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं. इससे आपकी अच्छे से ग्रोइंग मसल्स अच्छे से ओपन हो जाएगी, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल. जब हम भद्रासन करते हैं तो इससे अच्छे से फिंगर से इंटरलॉक करके अपने हील्स को अपने इनसाइड जितना पॉसिबल है अपने इनसाइड लेके जाएं. देन एक्सहेल करते पुश करें अपनी थाइस को डाउनवर्ड. बैक स्ट्रेट, शोल्डर रोल, चेस्ट ओपन, लुक फ्रंट साइड. ये आसन भी बहुत ही अच्छा आसन है, सिटिंग आसन. इसमें हमारी ग्रोइंग मसल बहुत अच्छे से ओपन हो जाती है. हमारे लेग्स में जितनी भी प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रोइंग मसल्स को ओपनिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये. इसमें हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है. हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, यूरिनरी सिस्टम के लिए, जो हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हमारी जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है. इसमें आप सांस लेते रहिए, छोड़ते रहें. इसमें हमारे काफ मसल्स, अब थाई मसल्स के पॉइंट्स भी प्रेस होते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. इस तरह से 10 काउंट्स या 5 काउंट्स होल्ड करने के बाद लेग्स को रिलैक्स करें. यहीं से नेक्स्ट आसन है वज्रासन. वज्रासन के लिए अपने राइट लेग को इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं. देन अपने लेफ्ट लेग को भी फोल्ड करें. इस तरह से आपने टोज को आपस में ज्वाइन करना है. हील्स आपकी हिप्स के आउटसाइड, नीज ज्वाइन और बैक स्ट्रेट. शोल्डर रोल करके चेस्ट ओपन. फ्यू सेकंड नॉर्मल ब्रेथ. डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल. इसमें ध्यान रखने की बात है, जिनको नीज में प्रॉब्लम है, जिनसे बैठा नहीं जाता, स्टिफ है लेग्स, वो पिलो का यूज़ करके या फिर कोई भी कुशन का यूज़ करके अपने हिप्स के नीचे रखिए. उसके बाद बैठने की कोशिश करें. ये वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं. ये आसन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है. ये आसन एक मेडिटेटिव पोस्चर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यानात्मक आसन. इसमें हमारी बैक अपने आप स्ट्रेट हो जाती है, बैक बोन आपकी स्ट्रेट हो जाती है, जिससे आपका ब्लड का फ्लो, जो आपके ऑक्सीजन, जो आपके ब्रेथ लेते हैं, उसका फ्लो आपकी पूरी बॉडी में प्रॉपर हो पाता है. इससे आपका पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है, आपका माइंड से लेके बॉडी, और धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो जाते हैं. धीरे धीरे नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल. और इसी तरह से आप धीरे धीरे कोशिश करें खाना खाने के बाद इसमें बैठे. कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उनको रिलीज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन भी माना जाता है. यहीं से धीरे से अपने नीज पे आएंगे और यहाँ से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, हाफ कैमल पोज. तो पाम्स को अपने अगेन वेस्ट पे रखें, रोल करें शोल्डर्स को. elbow pushing back side, open your chest. Now push your stomach front side, push your hips front side and head back side drop. जितना पॉसिबल उतना बैंड करें. जिनको चक्कर आते हैं वो अपनी आइज़ को ओपन करके रखें, टीथ को आपस में ज्वाइन करके रखें. धीरे धीरे नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल. ये आसन भी बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है हमारी बैक पेन को दूर करने के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है. और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है. जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपकी बेली मसल स्ट्रेच होती है, आपकी चेस्ट ओपनिंग होती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है. इसमें आप कुछ देर होल्ड करें और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे. इसी के बाद कैमल पोज, उष्ट्रासन करके इनहेल करते हो, रोटेट करते हो, अपने राइट हैंड को लेके जाएं और देखते हुए अपने राइट हील पे ड्रॉप करें. देन लेफ्ट हैंड को बैक लेके जाएं. इसी तरह से अगर आपके हैंड टच नहीं होते तो अपने टो को आप इनसाइड रख करके भी इस तरह से भी कर सकते हैं. पुश योर स्टमक फ्रंट साइड, पुश. नाउ हेड बैक साइड ड्रॉप.
इसमें आपकी फुल बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, आपका पैल्विक रीजन, आपके ग्रोइंग मसल्स। आप धीरे धीरे पुश करते जाएं और बैंड करते जाएं। स्ट्रेच करें अपने शोल्डर्स को, टीथ को। नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। इस तरह से आप 10 काउंट्स या 5 काउंट्स होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आके यहीं से धीरे धीरे बैठ जाएं अपनी हील्स के ऊपर। अपनी हील्स के ऊपर बैठने के बाद ये बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर बहुत ही हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, हमारी जो बैक बोन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए, बैली की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसी के बाद नेक्स्ट आसन जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हो तो उसका काउंटर पोज शशांक आसन। इसमें आपने दोनों नीज में अपने मैट के जितना गैप लेना है या जितना आप ओपन कर सकते हैं। हिप्स आपके हिप हील्स पे ड्रॉप रहेंगे। रेज बोथ हैंड्स अप, ड्रॉप योर पाम्स एंड ड्रैग योर हैंड्स फ्रंट साइड। धीरे धीरे हैंड्स को ड्रैग करते जाना है। अपनी बैली, चेस्ट एंड चिन को ड्रॉप करने की कोशिश करें एंड स्ट्रेच करें, हैंड्स को स्ट्रेच करें, अपने शोल्डर्स को। ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है हमारे हार्ट को रिलैक्स करने के लिए, हमारी बैक, हमारी थाइज, लेग्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जब आपका श्वास की जो गति है वो जब फास्ट हो जाए तो इस आसन में भी आप कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं, धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप। इसी के बाद नेक्स्ट आसन उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए इनहेल करते राइट आर्म को लिफ्ट करें, नीज आपकी ऊपर रहेगी। अपने लेफ्ट शोल्डर को इस तरह से फोल्ड करें एंड लेफ्ट हैंड अप और अपने लेफ्ट पाम से अपने राइट शोल्डर को होल्ड करें। चेस्ट ओपन, लुक फ्रंट साइड। इस तरह से एक बार बैक साइड से देख लीजिए। इस तरह से चेस्ट ओपन, एल्बोज को पुश करते जाएं बैक साइड। नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। इस तरह से इस आसन में बैठने से आपकी चेस्ट ओपनिंग अच्छे से हो जाती है। आपके सर्वाइकल रीजन की जो मसल्स हैं, सर्वाइकल मसल्स जो हैं वो भी अच्छे से रिलैक्स हो जाती है, उन पर बहुत अच्छा खिंचाव पड़ता है। आपकी चेस्ट की ओपनिंग होती है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे दूर होता है। इस तरह से ये आसनों के अभ्यास करें और धीरे धीरे पाम्स को साइड वेज ड्रॉप करते हुए लेग्स फ्रंट साइड। नाउ शेक योर बोथ लेग्स, रिलैक्स योर लेग्स। नेक्स्ट आसन जैसे हमने बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग की, उसी के बाद हमारा ट्विस्टिंग पोस्चर बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसके लिए अपने राइट लेग को फोल्ड करें, वक्र आसन। लेफ्ट लेग एक्टिव रहेगा आपका, टो इनसाइड स्ट्रेच। नाउ ड्रॉप योर राइट पाम बैक साइड, लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप एंड एक्सेल, ट्विस्ट योर अपर बॉडी राइट साइड, स्क्वीज योर बेली, फिक्स योर एल्बो। यहीं से अपने एल्बो को अपने नी के पास फिक्स करें। इस तरह से आप हाफ पहले बैंड करें, देन ट्विस्ट करें अपने हेड को बैक साइड। राइट हैंड को एक्टिवेट करें, स्ट्रेच करें। अब इसी तरह से अपने लेफ्ट हैंड से अपने फीट को होल्ड करें। फ्यू सेकेंड नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल। इस तरह से ये आसनों के अभ्यास करने से हमारी स्पाइन पे बहुत अच्छा खिंचाव पड़ता है। ये आपकी बैक पेन को दूर करने के लिए, हमारी लीवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, फैटी लीवर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किडनीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन ये माना जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये आसन, ट्विस्टिंग पोस्चर बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। और हमारे टोर्सो पार्ट का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे आसन कहलाते हैं, माने जाते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट इसी के साइड चेंज करेंगे। लेफ्ट पाम बैक साइड ड्रॉप, रेज योर राइट आर्म अप एंड एक्सहेल, ट्विस्ट योर अपर बॉडी राइट साइड, लेफ्ट साइड, लुक बैक साइड एंड होल्ड हियर। फ्यू सेकंड होल्ड करने के बाद नॉर्मल ब्रेथ करते रहें और स्ट्रेच को फील करें अपने टोर्सो पार्ट में, अपने पैल्विक रीजन में। इसमें ग्रोइंग मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है, आपकी हिप मसल्स, और रिलैक्स करने के लिए आपकी बैक और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से हमारे सिटिंग आसन कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आसन हमारे जो हैं प्रोन साइड, बेली साइड किए जाने वाले अभ्यास, पेट के बल किए जाने वाले अभ्यास का अभ्यास करिए। बैली को ड्रॉप करें, अपनी चेस्ट, लेफ्ट पाम नीचे, राइट पाम ऊपर, और हेड को ड्रॉप करें राइट या लेफ्ट साइड, और हील फेसिंग इनसाइड, टोज आउटसाइड। फ्यू सेकंड नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल। ये आसन आपके रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। बीपी हाई की प्रॉब्लम, जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद इस आसन में रिलैक्स करें, कुछ देर होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। और यहीं से नेक्स्ट आसन बेबी कोबरा पोज या अर्धभुजंग आसन के नाम से इस आसन को जाना जाता है। दोनों एल्बोज को फोल्ड करेंगे, दोनों एल्बो आपके शोल्डर्स के नीचे रहेंगे, इस तरह से फिंगर्स टाइटली ओपन। नाउ इनहेल, लिफ्ट योर हेड अप, heels join and squeeze your hip muscles, stretch your belly, push your middle back down, lift your head up. हेड को जितना हो सकता है बैक टू बैक स्ट्रेच करते जाएं एंड होल्ड करें। और ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है हमारे बैक पेन को दूर करने के लिए, बेली मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। इसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है ये आसन, और आपकी जो भी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है।
तो धीरे धीरे ये इसे आसन को रिलीज करें, यहाँ से हैंड्स को लेके जाएंगे बैक और पाम्स को ड्रॉप करें अपने थाइस के नीचे। नेक्स्ट शलभासन, इनहेल लिफ्ट बोथ लेग्स अप, टोज पॉइंटेड आउटसाइड स्ट्रेच। आप चाहें तो यहाँ से फिंगर से भी आप सपोर्ट दे सकते हैं। होल्ड करें 2 सेकेंड, इनहेल एंड एक्सहेल, 5 4 3 2 एंड 1, एक्सहेल डाउन। इस तरह से ये आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए, लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और बैक पेन को दूर करने के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। यहीं से धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करते हुए लेट जाएं बैक साइड, और बैक साइड किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। फर्स्ट आसन है हमारा सेतु बंधासन, कंद्रासन। इस तरह से आप आर्म्स को साइडवेज भी ड्रॉप कर सकते हैं और अपने एंकल्स को भी होल्ड कर सकते हैं। इनहेल करते लिफ्ट करें अपनी बैली को, चेस्ट को अप, चिन टू चेस्ट टच, स्क्वीज करें अपनी हिप मसल्स और स्ट्रेच करें अच्छे से बॉडी को। यह आसन बहुत ही अच्छा आसन है थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। जिनको थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है, और बैक पेन को दूर करने के लिए, बैक पेन की रिलैक्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और लेग की स्ट्रेंथनिंग, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स का बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है इस आसन में। इसी के बाद नेक्स्ट आसन उत्तान पादासन, पाम्स को अपने हिप्स के नीचे ड्रॉप करें। इनहेल करते लेग्स को लिफ्ट करेंगे 30 डिग्री एंगल पे, टोज पॉइंटेड, स्ट्रेच करें, नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। ये आसन हमारी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी लेग्स की स्ट्रेंथनिंग करता है, बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है, और बहुत ही अच्छा आसन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमारे ब्रेथ को भी कंट्रोल करता है ये आसन। एक्सहेल करते हुए डाउन। नाउ नेक्स्ट आसन अर्ध हलासन, रेज द बोथ लेग्स एट 90 डिग्री एंगल, टोज पॉइंटेड एंड लुक अप, नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है जिनको नीज में प्रॉब्लम होती है, नीज ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, लेग्स में स्विवरिंग होती है, लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसमें हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है अपोजिट हो जाता है हमारे पैल्विक रीजन की तरफ, ग्रोइंग मसल्स की तरफ। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने के लिए ये आसन बहुत ही रामबाण आसन माना जाता है। इस तरह से धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए डाउन, फिर सेकंड नॉर्मल ब्रेथ। यहीं से नेक्स्ट आसन पवन मुक्त आसन, दोनों लेग्स को फोल्ड करें एंड हग कीजिए अपने दोनों नीज को। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, टोज पॉइंट एंड एक्सहेल लिफ्ट योर हेड अप। फिर सेकंड इसमें होल्ड करें, स्क्वीज करें बैली मसल्स को, नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। ये आसन भी बहुत ही इफेक्टिव आसन है हमारी एक्स्ट्रा वात, जब वात बढ़ जाती बॉडी के अंदर तो वात को रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आपकी जो स्पाइन है बैक को रिलैक्स करने के लिए, थाई मसल्स, नी जॉइंट्स, जो भी हमने आसन किए उनको रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से आप इन आसनों को अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। इसके बाद कुछ देर आसनों के अभ्यास के बाद कुछ देर शवासन में रिलैक्स करें। शवासन एक ऐसा आसन जिसमें आपकी किसी प्रकार की मूवमेंट ना हो, दोनों फीट में 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों पाम्स थाइस के साइडवेज, पाम फेसिंग अपवर्ड, आइज क्लोज। फिर सेकंड नॉर्मल ब्रेथ, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, आइज क्लोज करके इस आसन में रिलैक्स करें। ये आसन आपको फिजिकली, मेंटली रिलैक्स करता है और धीरे धीरे स्पिरिचुअली भी आपको रिलैक्स करता है। ये आसन वर्कआउट करने के बाद आसन किया जाए तो आपको हीलिंग करने के लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा माना जाता है। बॉडी के अंदर जितनी भी इंजरीज हो जाती है उनको रिलैक्स करने के लिए, बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाता है जब हम वर्कआउट करते हैं, आसन करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, तो इस आसन में कुछ देर अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखें, फिर लेग्स को धीरे धीरे रिलैक्स करें एंड दोनों लेग्स को फोल्ड करते हुए लेफ्ट साइड टर्न करते हुए धीरे से बैठ जाएं। इस तरह से ये हमारे आसन थे, हमारे स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन साइड और सुपाइन साइड। इसके बाद थोड़ा सा अभ्यास करते हैं प्राणायामों का। तो प्राणायाम के लिए आप कंफर्टेबल किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी और दोनों हैंड्स ज्ञान मुद्रा में। इस तरह से आपका थंब और फर्स्ट फिंगर के टिप टच होगी और दोनों हैंड्स आपके नीज में। आईज क्लोज करके नॉर्मल ब्रेथ, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। आसनों के अभ्यास के बाद कुछ देर आपने अपनी नॉर्मल ब्रेथ पे फोकस करना है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, क्योंकि बैक हमारी अगर स्ट्रेट रहेगी तो हमारा जो श्वासों का जो आवागमन है, प्रवाह जो है वो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में प्रॉपर पहुंच पाएगा। अगर आप
बैक को बैंड करके बैठते हैं तो उसमें प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इसी के कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बैक पेन होने लग जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारी स्टिफ हो जाती है हमारी शोल्डर्स मसल्स, आपकी चेस्ट रीजन धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाता है। वही इफेक्ट हमारे फिर हार्ट इंटरनल ऑर्गन्स पे पड़ने लग जाता है। तो कोशिश करें कुछ देर अभ्यास करें नॉर्मल बैठने की, कमर गर्दन सीधी रखने की। इसके बाद हम अभ्यास करते हैं कपाल भाती का। कपाल भाती एक प्राणायाम भी है और क्रिया भी है। कपाल भाती में हम वन टाइम इनहेल करते हैं और फोर्सफुल एक्सलेशन पे फोकस करते हैं। वन टाइम इनहेल किया, फोर्सफुल एक्सेल करते जाते हैं, कम एक्सेल करते करते लास्ट में कंप्लीट एक्सेल करके रिलैक्स करना है। इसमें हमारी एक्टिव रहती है एक्सेलेशन और पैसिव रहता है इनहेलेशन। इनहेलेशन आपका स्वतः होता रहता है, इनहेलेशन पे आप एक्सेलेशन पे आपने फोकस करना है। तो इसका अभ्यास कैसे करेंगे? वन टाइम इनहेल एंड स्टार्ट। इस तरह से आप फोर्सफुल एक्सेल करते जाएं, आपकी बेली मसल्स बार बार मूव होगी इन एंड आउट। तो ये प्राणायाम, ये क्रिया एक बहुत ही अच्छी मानी जाती है हमारी बेली के लिए, हमारी ब्रेन के लिए, क्योंकि कपाल यानी हमारा हेड, शुद्ध भांति यानी शुद्धि, हमारी कपाल की शुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है। इसमें हमारी जब बेली बार बार इन एंड आउट होती है तो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के अच्छे से मसाज हो जाती है, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है। और ये आसन आपके बेली रीजन में आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स हैं और आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो अच्छे से हो पाता है, उनकी मसाज हो जाती है इस तरह से जब हम बार बार मूवमेंट करते हैं। और इसमें आपकी जो विंड पाइप है उनकी भी सफाई हो जाती है जब फोर्सफुल एक्सेल करते हैं। बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर धीरे धीरे निकल जाते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे जैसे हमारा इस प्राणायाम का अभ्यास हम डेली करते रहें तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, आपकी बॉडी के साथ इम्यून सिस्टम, आपका माइंड भी रिलैक्स होता चला जाएगा। इस तरह से इस प्राणायाम का अभ्यास आप करते रहें। 1 मिनट में 160 स्ट्रोक लगाने की कोशिश करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। और लास्ट में कंप्लीट एक्सरसाइज करके आपने थोड़ी देर रिलैक्स करना है और फील करना है प्राणायाम के प्रभाव को। उसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम है हमारा नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग। अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग में हम लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल होगा, राइट नोस्ट्रल से एक्सेल, फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल। इस तरह से ये अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग आपका लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है और लेफ्ट नोस्ट्रल पे एंडिंग होती है। इस तरह से इसका एक राउंड होता है। ऐसे राउंड आप कंटिन्यू करते रहें 12 to 15 राउंड। इसके लिए मुद्रा आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अपनी राइट हैंड के फर्स्ट टू फिंगर अपने आईब्रो सेंटर पे रखें, थंब से अपने राइट नोस्ट्रल को क्लोज करें। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इसी तरह से लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इस तरह से ये एक चक्र होता है जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट पे एंड करते हैं। इसी तरह से आप कंटिन्यू अभ्यास करते रहें। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो किसी भी डिजीज़ में किया जा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी बॉडी में, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है। ये हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये प्राणायाम आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर नस नाड़ियाँ हैं, कहा जाता है, बताया जाता है हमारे योग के ग्रंथों में 72,000 नाड़ियाँ हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिनमें से 3 नाड़ियाँ मुख्य होती है, जो हमारी सूर्य स्वर और ये राइट नोस्ट्रल जो सूर्य स्वर होता है और लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र स्वर, जैसे पिंगला स्वर और ईड़ा स्वर, और बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है। इनसे जब हम अच्छे से हमारा ब्रेथ का, प्राणों का आवागमन प्रॉपर हो पाता है तो ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। इसी से हमारी ध्यान की क्रियाएं भी और अच्छे से हो पाती है और बॉडी की क्लींजिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी नाड़ियों की शुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और हमारी बॉडी को एनर्जी, जब हम कुछ भी करते हैं, हम थक जाते हैं, तो उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। मन को शांत करने के लिए, मानसिक तनाव आजकल बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है हमारे ऊपर, तो उसको भी कम करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। मेंटल जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे इंसोमेनिया,
प्रॉपर नींद ना आ पाना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, हाफ हेडेक होता है, और आइज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी की याददाश्त जो मेमोरी पावर है उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम ये माना जाता है। स्टूडेंटों के लिए खासकर ये बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम माना जाता है। ये हमें प्रेजेंट में जीना सिखाता है। इस तरह से आप इसका अभ्यास कंटिन्यू करते रहें, इनहेल एंड एक्सेल, और ये हमारी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। इसीलिए इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आसन शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में आपने माउथ से आपने इनहेल करना है, माउथ में आपने टंग को रोल करना है बाहर की तरफ। इस तरह से आपने अपनी टंग को नली नुमा आकृति बनानी है। फिर आपने इनहेल करना है माउथ से और एक्सेल करना है नॉस्ट्रल से, इस तरह से। इस तरह से इस प्राणायाम का आप अभ्यास करिए। ये प्राणायाम कूलिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। हमारे मन को, बॉडी को शीतल करने के लिए, शीतलता के लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे माउथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे पायरिया की प्रॉब्लम होती है, मुंह से दुर्गंध, विंड पाइप से दुर्गंध, हमारे श्वास नली में दुर्गंध की प्रॉब्लम होती है, या फिर हमें बॉडी के अंदर पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पित्त को कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। और ये प्राणायाम शांति के लिए, शांति का प्रतीक माना जाता है ये प्राणायाम। इस तरह से जिनका बीपी हाई होता है, बीपी हाई की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास धीरे धीरे करें और कम ड्यूरेशन में करें। और इस जो हमारा शीतली प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम हमारी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। आइज़ में जो पित्त बढ़ जाता है, जब जलन सी होने लग जाती है हमारी आइज़ में, तो उसको दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें एक फेशियल एक्सरसाइज होता है, हमारी माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है वो भी एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से इम्प्रूव होता है। इस तरह से आप, जैसे आजकल समर सीज़न चल रहा है, इस टाइम ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। आप मॉर्निंग में इसका अभ्यास करें तो अपनी बॉडी को एक स्वस्थ रखने के लिए इस प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से हमारे ये 3 प्राणायाम कंप्लीट होते हैं। और लास्ट में हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक तरह से भौरे की समान आपने ध्वनि का उच्चारण करना है, हमिंग चैंट करनी है। जैसे हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं माउथ ओपन करके, इसमें अपने माउथ क्लोज करके इस तरह से साउंड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको ज्ञान मुद्रा में रख करके भी कर सकते हैं। इनहेल करें, ये इसकी सिंपल टेक्निक होती है। और दूसरी टेक्निक अपने थंब से अपने ईयर ड्रम्स को क्लोज करें। फर्स्ट 2 फिंगर्स आपके फोरहेड पे, बाकी फिंगर्स आईज पे, और इनहेल करें एंड एक्सेल करते उच्चारण करें। धीरे धीरे इसी तरह से आप अभ्यास को 5 to 10 टाइम्स रिपीट करते जाएं। ये प्राणायाम बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे मन के लिए, मानसिक शांति के लिए, हमारे विचारों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम माने जाते हैं। मानसिक तनाव के लिए, मानसिक प्रॉब्लम जितनी भी होती है उनको दूर करने के लिए, उसी तरह से शारीरिक प्रॉब्लम को भी ये दूर करते हैं। जैसे जैसे आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी अपने आप ही रिलैक्स होती चली जाएगी। इसमें आप जैसे प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें आप नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके प्राण आपके नियंत्रण में आ जाते हैं, वैसे आपके मन भी धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाता है और आपकी बॉडी स्वस्थ होने लग जाती है। इसी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद कुछ देर अब ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के अभ्यास के लिए लेफ्ट पाम को नीचे, राइट पाम को ऊपर और थंब की टिप आपस में टच। इस तरह से दोनों पाम्स इस तरह से आपने बीच में रखने। शोल्डर रिलैक्स, आईज क्लोज। फ्यू सेकेंड नॉर्मल ब्रेथ। ध्यान अपने आईब्रो सेंटर पे। कुछ देर नॉर्मल ब्रेथ, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सेल। ध्यान अपने आईब्रो सेंटर पे और अपनी आती जाती श्वासों पर। धीरे धीरे इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सेल करें।
धीरे धीरे अपनी श्वासों की गति को धीमा करें, अपने श्वासों को नॉर्मल होने दें, नॉर्मल गति से बहने दें अपने प्राणों को। और उसके बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को हेड से लेके टोज तक, हेड से लेके टोज तक धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाएं। अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, किसी भी प्रकार का तनाव अपने शरीर में ना रखें, किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं, मन शांत, मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं, ध्यान अपने आते ही जाते श्वासों पर। धीरे धीरे इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल, धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल। अभी तक आपने जो भी अभ्यास किया है उस अभ्यास को करने से बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आए उन्हें महसूस करें। बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशंस क्रिएट हुई है, जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई है, उसे महसूस करें। और महसूस करें आपकी बॉडी, आपकी फिज़िकल बॉडी जिसमें आपकी ऑर्गन्स, आपके जितने भी अंग हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। किसी भी प्रकार का विचार अपने मन में ना रखें। ध्यान हमें प्रेजेंट में जीना सिखाता है, एकाग्रता पूर्वक जीवन जीना और वर्तमान में जीवन जीना सिखाता है। पूरा फोकस अपने आते जाते श्वासों पर। धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल। हर इनहेल के साथ फील करें आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जा रही है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती जा रही है, आपका माइंड को रिलैक्स करती जा रही है, जिससे आपका शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी स्वस्थ होती जा रही है, आपका माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। मन में सकारात्मक विचारों को आने दें, सकारात्मक सोच रखें। इसी तरह से आप ध्यान का अभ्यास कुछ मिनट तक कर सकते हैं। और धीरे धीरे नॉर्मल ब्रेथ इनहेल एंड एक्सेल। ध्यान का अभ्यास आप प्रतिदिन करें अपने श्वासों पर, अपने अंगों पर। और इसी के बाद लास्ट मंत्र चैंटिंग। दोनों पाँच आपस में ज्वाइन करें अपने चेस्ट के सामने। नॉर्मल ब्रेथ इनहेल एंड एक्सेल। यहीं से 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सो डीप इनहेल, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से आप मंत्र चैंटिंग करें। और लास्ट में शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे बैंड फॉरवर्ड होते हुए अपने ईश्वर से अपने गुरु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने शरीर का, अपने पेरेंट्स का, और धन्यवाद करें अपने गुरु। और यहीं से पाम्स को आपस में अच्छे से रख करें, एनर्जी को क्रिएट करें पाम्स से। और इसी एनर्जी के माध्यम से धीरे धीरे अपनी आईज फेस की मसाज करें, हेड नेक, अपनी पूरी बॉडी की हेड से लेकर टोस तक मसाज करें। देन आई विल प्रेजेंट both palms put in your eyes, gently open your eyes, look at your eyes. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आर्य कॉलेज का सभी मेंबर्स का जिन्होंने मुझे लाइव देखा और आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद करता हूँ एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, एवरेस्ट योगा फैमिली की तरफ से। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।